जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा वंश टीवी के ब्लॉग चैनल जो दोनों हनुमान जी चला रहे हैं उस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। सबसे पहले आप सबके साथ लगभग 80 से 90 या 99% बोलूं ज्यादा अच्छा होगा, इनके साथ नेगेटिविटी चल रही है। नेगेटिविटी या तो किसी ने भेजी है तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, या फिर आपके कपड़े वगैरह या चीजों को इस्तेमाल किए द्वारा, या फिर शमशान की कोई चीज तुम्हारे घर में फेंकने के द्वारा, या तांत्रिक से कुछ करवा के लाए वैसे, या फिर कुछ करा करके आपको खिला दिया है ऐसे। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनमें से आप बच सकते हैं नेगेटिविटी से, या चौराहे से नेगेटिव लग रही है तो बच्चे कैसे, क्या तरीका है। ध्यान से सुनने, वीडियो बहुत काम की होने वाली है। पहली बात तो आपको हनुमान जी की पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए सबको। कम से कम 11 हनुमान चालीसा रोज पढ़े। चलो मेरी बात नहीं मान रहे आप, धीरेन्द्र भैया की बात मान लो, 7 हनुमान चालीसा रोज पढ़ो। वैसे मेरा कहना है 11 सुबह 11 शाम पढ़नी चाहिए। आप मेरी बात नहीं, वो धीरेन्द्र भैया तो बहुत बड़े हैं। 7 हनुमान चालीसा सुबह, 7 हनुमान चालीसा पढ़ लो, चलो इतना कर लो। 108 बार ओम राम रामायण ओम कर लो। कोई नई नेगेटिविटी आपको बिना बात के नहीं लगेगी। पहली बात तो ये। दूसरा, चौक चौराहे से नेगेटिविटी अगर आपके साथ लग जाती है, या फिर ऐसा कोई चौक चौराहा पड़ रहा है जिस पर तंत्र किया रखा है, या वहां एक्सीडेंट होता रहता है, लोग मरते रहते हैं वहां पे, या ऐसे चौराहों पे जो संदिग्ध हैं, या फिर हर चौराहों पे जाएं, तो आप वहां की नेगेटिविटी आपके पास ना आए। तिराहा चौराहा दुराहा ऐसा है तो उसके लिए क्या करें। आपको पूजा पाठ तो बता ही दिया मैंने, या तो मिनिमम हनुमान चालीसा तो आती होगी, या गायत्री मंत्र आता हो, या फिर कोई बीज मंत्र, हम हन में तो आपका हूं ये मंत्र आता होगा, इसको रोज पढ़ा करो। और जब ऐसी संदिग्ध जगहों पर जाया करो, तिराहा दुराहा चौराहा, तो वहां पढ़ते हुए निकलो मंत्र को, हनुमान जी की ध्यान करते हो ऐसे मन में, हम हन में तो करूं पढ़, हम मन में तो करूं, चलते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, चलते जा रहे हो पढ़ते। मैं तो बोल के दिखा रहा हूं आपको, लेकिन आप मन में पढ़े। तो ऐसा जब आप मंत्र पढ़ेंगे तो मंत्र के जो वर्ड्स हैं, जिनकी ऊर्जा जो हल्की हल्की जनरेट होगी, वो आपको नेगेटिविटी जो आपके आसपास आने वाली होगी, या फिर कोई तंत्र नीचे है तो वो वहां पर भी उसे हटा देगी साइड में नेगेटिविटी को। आप निकल जाएंगे, आपको टच नहीं करेगी वो, ये ध्यान रखना। और वो मंत्र वो होना चाहिए, ये नहीं कि आज बताया मैंने कभी कभी पढ़ लेते हो, ये तो पढ़ते रहते हो आप। वो मंत्र होना चाहिए, चाहे ब्रह्मास्त्र हो, चाहे जंजीरा हो, चाहे कोई सा भी। एक मंत्र तो ऐसा होता है यार जो रोज पढ़ता है आदमी। या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ उस रोड पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जग कपीश लोको जगा, रामदूत इस तरीके से निकल जाओ। चौराहा पार हो जाए फिर रोक दो बेशक, और पढ़ते ही रहो तो ज्यादा अच्छी बात है। उन चौराहों से बचो। शमशान घाट में जाते हो या कब्रिस्तान में जाते हो, वहां पे भी मुर्दे वगैरह होते हैं, तो वहां पे भी जितने समय रहो मन मन में आप जाप करते हैं, हम मन में तो जाप का हम पढ़, हम मन में तो जाप का हम पढ़, हम मन में तो जाप का हम पढ़। अपने जो क्रिया हो रही कर रहे दो, मन में मंत्र चलने दो। कोई भी नेगेटिविटी आपके शरीर में समाने की सोचेगी, आपके पीछे चलने की सोचेगी, तो आपके शरीर में से ऐसी मंत्रों की ऐसी तरंगे निकल रही होंगी, वो पीछे हट जाएगी अपने आप। इसके पास मत जाओ, तो हनुमान जी की भक्ति करता है, वो आएगी नहीं। ठीक है। और बाकी जो प्रोसेस होता है, नहाना धोना, नीम का पत्ते खाना और कुल्ला वुल्ला करना, वो तो एक अलग है, वो तो करना ही होता है, वो तो उसको लिए नहीं बोल रहा मैं, ये अलग चीज बता रहा हूं। अच्छा, अब आपको मंत्र वो सिद्ध है, वही मंत्र। अब आप ऐसे संदिग्ध के घर जाते हैं जहां नेगेटिविटी भरी हुई है, आपको पता है कि इनके घर में तंत्र हो रखा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, वो आपके रिश्तेदार हैं, तो आपको जाना पड़ेगा वहां। तो क्या करें, वही मंत्र मन में चलने दें, जो मंत्र आपके माइंड में मैंने बताया, जो आप जाप करते हैं। हनुमान जी का मंत्र मिनिमम कम से कम होना चाहिए वो, या फिर हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पूरा नहीं पाठ कर सकते आप, तो इतना करें, संकट कटे मिटाए सब पीरा, जोशो में रहन भूत पिशाच निकट महावीर जब नाम सुना, भूत पिशाच निकट महावीर जब नाम सुना। इस तरीके से मन में जाप करते रहे, ये भी इसको भी मंत्र समझे और ये करते रहे। अगर हनुमान जैसा पढ़ते हैं तो पूरा नहीं पढ़ सकते तो। और वो जो बातें कर रहे हैं, आप बातें करते हो, मन मन में इस मंत्र को चलने दो। कब, जब नेगेटिविटी वाले घर में जा रहे हो, क्योंकि उस घर में नेगेटिविटी है, वो आपको झपट्टा मारेगी, या फिर आपका साथ चल देगी। कई बार कैसी केसों में ऐसा देखा गया, तो उसके घर में से आप नेगेटिविटी वाले घर में जा रहे हैं, तो मंत्र आप मन में चलने दें, तो आपको नेगेटिविटी टच नहीं करेगी। चौथा कि आपको पता है कि आप ऐसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं जिन्होंने आप पे तंत्र किया हुआ है, लेकिन बाहरी तरीके से वो रिश्ते निभाए जा रहे हैं, लेकिन आपको वहां जाकर के खाना भी खाना है, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं। कुछ कभी रिश्तेदारी में साल 6 महीने में 2 दाल में जाना पड़ जाता है, कोई
जन्मदिन मना रहे हैं, कुछ मना रहे हैं, तो आपको लगता है कि शायद मेरे खाने में ये मिला देंगे, तब कैसे बचें? और खाना भी खाना है और सामने भी बैठे हो, या चाय पिला रहे हैं, चाय भी पीनी है, तो क्या करें आप बताओ? ध्यान से सुनो। जो खाना मान लीजिए आपके सामने आया, ये बातें नहीं बताएगा कोई आपको यार, कोई नहीं बताएगा। मैंने नोटिस किया है, गौर किया है, ये सब तुम्हारे साथ होता है। चाय पिला दी उन्होंने, अब क्या मना कर दो? चाय नहीं नहीं नहीं, पियो पियो पियो। आप बोल दो तुम तंत्र करते हो, मेरी चाय में तंत्र कर रखा होगा, मैं नहीं पी रहा। मैं तुम्हें वो सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आपको खा भी लो, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? इन बातों पर कोई बात नहीं करता, मैं बात करूंगा, कोई बात नहीं। तो वहां पे आप खाने के लिए पहुंच गए, मान लीजिए खाना खा रहे हैं, खाना खा लगा दिया, परोस दिया उन्होंने मना करने के बाद भी, तो जो जो खाने के आइटम है सब में थोड़ा 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 तोड़ेंगे आप, और बजरंग बली महाराज, बालाजी महाराज, मेरे गुरु महाराज, इसमें कोई तंत्र है तो उसे भक्षण कर जाइए और खत्म कर दीजिए, नीचे छोड़ दीजिए, अलग रख दीजिए, फिर खाना खाइए। और जब रख देंगे उसके बाद खाना खाने से जस्ट 1 सेकंड पहले मंत्र मन में 11 बार पढ़ेंगे, हम मन में तो जाप कर, हम पर हम मन में तो जाप कर, हम पर हम मन में तो जाप कर, हम पर हम मन में तो जाप कर, हम मन में तो जाप कर, जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं, बड़ा मंत्र है तो 5 बार, छोटा मंत्र है तो 11 बार पढ़ के उस खाने में फूंक मार दो। भाई बड़ा गर्म खाना है, थोड़ी रोटी गर्म है इसलिए फूंक मारो, हाँ ठंडा होगा, ठंडा, फिर खाओ। मंत्र पढ़ के 11 बार जब उस पर फूंक मार देगा, पहले तो निकाल देंगे भगवान के नाम से कि इसे भक्षण कर जाओ, मेरे गुरु महाराज, मेरे बालाजी महाराज, या आपका भोजन है इसे खत्म कर दें, कोई नेगेटिविटी है तो उसे खत्म कर दें। और फिर मंत्र पढ़ के उस खाने पे फूंक मार रहे हैं, उसके बाद खाना खाना शुरू करें। कुछ उसके अंदर रह भी जाएगा, पहले तो गुरु को चढ़ाएंगे, बालाजी को चढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा, और कुछ रह भी जाएगा थोड़ा बहुत कण, तो फूंक मारने से निष्क्रिय हो जाएगा तंत्र उसका, फिर आप खाना खाएं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और कोई इसी के विपरीत मान लो खाना नहीं, चाय परोस दी आपको, तो चाय में से 1 उंगली लेकर के बालाजी के नाम से डाल दें, ऐसे मंत्र मन में पड़े, 11 बार फूंक मारे, चाय गर्म है, फिर पियो, बस खत्म, निष्क्रिय, आराम से खाओ पियो। ये भूल गए अगर, ये ध्यान रखना, मैंने जो बताया ये करोगे तो ठीक है। अगर आपने मेरे आइडिया माइंड में रखा, ठीक है, दीपक गुरुजी को साक्षी मान कर सकते हो काम, कुछ नहीं होगा। अगर वो भूल गए आप करना और खा लिया, फिर गुरुजी में तो भूल गया, फिर मेरे को कोई इलाज नहीं है भाई, फिर तो तुम्हें दरबार में बालाजी बचाएंगे। तो ये काम करें। अब तुम्हारे घर में कोई राख फेंक गया, या खून के छींटे मिले, या दरवाजे पे कोई हड्डी रख गया, या दुकान पे कुछ ऐसा कर गया, तो आप क्या करें? कोई नींबू रख गया दरवाजे पे, दुकान पे, शटर पे जाकर, तो क्या करें? उससे कैसे बचें? मान लो पहले तो दरवाजे पे उतर, गेट खोला, कुछ चीज रखी हुई मिली, तो क्या करें? झाड़ू लें, झाड़ू सीक वाली ना हो तो फूलदार जो झाड़ू होती है ना, जो घर में लगाते हो, उस झाड़ू को लो, अपने बाबा बालाजी महाराज गुरु का नाम लें, और वही मंत्र जो आपको सिद्ध है वो मंत्र पढ़ते हुए बाहर को झटका मारे, चल भाग, ऐसे बाहर को कोई चीज पड़े, ऐसे बाहर। झाड़ू लगाने का तरीका होता है कि ऐसे ऐसे लगाते हैं हम, ऐसे करते हैं, फिर अंदर लाते हैं झाड़ू को, फिर अंदर करते हैं, अंदर लाते हैं झाड़ू को, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे बाहर निकालते हैं, फिर अंदर भी आती है झाड़ू, इस तरीके से। तो ऐसे नहीं करना आपको, बाहर निकलना है ऐसे तक, और बाहर ही निकालते हैं ऐसे, बाहर निकाल, अंदर लाने ना झाड़ू को, बाहर निकालते जाओ, निष्क्रिय, बाहर। उस झाड़ू को भी फेंक दो, हाथ नहीं लगाए ऐसे तंत्र को, नींबू है या हड्डी है या फिर राख है, बाहर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, और झाड़ू भी बाहर फेंक दो। कुछ नहीं होगा, वो चीज घर से बाहर ही चली जाएगी जो आपके दरवाजे में छोड़ी है उसने। अगर आपने झाड़ू ऐसे लगा, ऐसे करके फिर ऐसे वापस लाए, फिर ऐसे करके ऐसे करा, तो वो अंदर आ जाएगी। बाहर करें, और गुरु का नाम लेके मंत्र पढ़ते पढ़ते बाहर फेंक दें, गया। 50% समस्या वहीं खत्म, बल्कि 100% हो जाएगी गुरु का नाम लोगे तो, बालाजी का नाम लोगे तो, और मंत्र पढ़ते पढ़ते करोगे, झाड़ू वहीं फेंक दोगे, बहुत बड़ा तगड़ा तंत्र होगा, तो 50% समस्या खत्म। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास दिलाता हूं, 100% तक समस्या खत्म वहीं की वहीं। अब घर में कोई चीज फेंक दी, और हाँ, ये जो करने के बाद जहां पे वो राख या हड्डी या नींबू पड़ा था, वहां पे अपने घर में नहा धो करके जाए, कोई बाहर ना निकले, जल अभिमंत्रित करें मंत्र से, घर में आकर जल अभिमंत्रित करें, उसमें बालाजी का जल या गंगा जल डालें, और उसे डाल के ऐसे छिड़के मंत्र पढ़ के 5-7 बार, और धो दें, उसको बाहर निकाल दें, बस खत्म। इस तरीके से तंत्र खत्म। अगर कोई आपको चीज दिखी नहीं या आप उसे लांग गए, तब प्रॉब्लम है, फिर तो वो आएगी, फिर तो असर करेगी। फिर तो जो आप पूजा पाठ करते हैं, घर का देवता या फिर कोई पितृ या फिर कोई बाबा की तरंग या फिर बाबा की शक्ति को साथ में रहती है, घर में देवी साथ में रहती है, वो बचाएगी फिर आपको, या हमारे कुछ उपाय हैं वो बताएंगे, वो हमने
चैनल पे डाल भी रखे हैं कौन से उपाय करने होते हैं। फिलहाल ये वो उपाय थे जो आपको रोजमर्रा की लाइफ में ऐसे नेगेटिव लोगों के पास जाकर के, और हाँ जैसे घर में नेगेटिविटी वहां गए और रिश्तेदार है वहां पे भी यही मंत्र वाला काम करना है, चाय वाय में फूक मार के इस तरीके से। ये तो जोड़ लो अपनी लाइफ में। अब फूक ऐसे भी ना मारे कि उन्हें मालूम चल जाए तो शक कर रहा है हमारे को, ऐसे भी ना मारे, इस तरीके से मारे जो उनको लगे हाँ जाओ कुछ भी नहीं होगा आपको। अपना सुरक्षा कवच खुद बनाए, चैनल पे वीडियो है, सुरक्षा कवच बनाए बीज मंत्र से। पूरी वीडियो देख लेंगे समझ जाएंगे, 1.25 लाख जाप कर लो यार, अपने सिद्ध कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कोई तंत्र आपके पर कर रहा है घर पे, दुकान पे, आप पे या खाने में, उससे कैसे बचें। और अपने नाखून, बाल और कपड़ों का बहुत ध्यान रखें भाई, उनको किसी के पास जाने ना दें। उसका फिर प्रोसेस अलग होता है, वो मैंने बालाजी दरबार में आपको जाना पड़ेगा, पूजा पाठ जाप करना पड़ेगा, वो उसका तरीका है। लेकिन ये जो जो रोजमर्रा की चीजें हैं इनमें आपको नेगेटिविटी तंत्र को कर रहा, तो उससे बचने का तरीका मैंने बता दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की कृपा करुणा आप सब पर बनी रहे, यही हमारा लक्ष्य है। जय श्री सीताराम।